केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी के दमदार चेहरे भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आज सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। रवनीत बिट्टू साहब, आपने भी प्रधानमंत्री को सुना है, विकास की बात की और चुनौतियों की भी बात की। कैसे देख रहे हैं उनके भाषण को? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, उन्होंने तकरीबन 100 मिनट से ऊपर जो भाषण है जो अपना दिया है और देश को और दुनिया को वो समर्पित उनका भाषण था। जैसे आप जानते हैं 78th हमारा आज ये पवित्र हमारा दिहाड़ा है और उन्होंने इस बात को दोबारा याद करवाया, लोगों को बोला भी जो जब हमने आज़ादी ली थी, इंडिपेंडेंस ली थी, तो उस टाइम हम 40 करोड़ थे। 40 करोड़ लोगों ने जब ये धार लिया भी हमने आज़ादी लेनी है, तो वो जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी वो उन्होंने ली 40 करोड़। आज उन्होंने कहा हम कितने हैं? 140 करोड़। तो अगर आज हम ये निश्चय कर लें, फैसला कर लें आज के दिन भी हमने दुनिया में तीसरे नंबर पे आना है और दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनना है, तो कोई भी हमें 140 करोड़ के देश को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ये बहुत ज्यादा संकेत भी दिया है भी। उन्होंने दो बातें जो बड़ी कही, उन्होंने कहा भी बहुत ताकतें ऐसी हैं जो अंदर और बाहर, विदेशी ताकतें जो अब हमारे से घबराई हुई हैं भी ये विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। तो बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल और बाहर की ताकतें मिलके हानि करना चाहती हैं। और जिसको उन्होंने कहा भी आप डरो मत, हमारा बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, इससे डरो मत। हम अगर डेवलपमेंट तरक्की करते हैं, हम किसी की शांति डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम तो एक सबसे बड़ा शांति पसंद देश है, इसलिए हमसे डरो मत। चाहे कोई भी तकड़ा पावरफुल देश है, उसे उन्होंने यही आज संदेश दिया है भी रुकेंगे तो हम है नहीं, हम ताकत पे तो जाएंगे, लेकिन हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया को सहयोग ही देंगे। और मेन बात उन्होंने आज सबसे बड़ी ये की भी, अगर आपने ये कहा भी पार्टी में मेरी बात बीजेपी में अगर जैसे की आपने, उन्होंने कहा भी 1 लाख नया यूथ, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, नया, जिसका कोई भी पॉलिटिकल रिश्ता किसी से ना हो, किसी का मामा ताया पिता माता कोई भी पॉलिटिक्स में पहले ना हो, वो 1 लाख लोग चाहे किसी पार्टी में वो आना चाहते हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा, चाहे सरपंच हो, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, किसी ओहदे पे भी 1 लाख युवा जो पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनके पूर्वज जब पीछे उनकी जनरेशंस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मौका उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये सबसे बड़ी की है भी, आज जो देश है हमारा, उसके लिए जितने दिन में जब तीसरी बार मेरी टर्म आई है, दुनिया से लोग, बड़े से बड़े इन्वेस्टर, बड़ी से बड़ी कंपनियां, बड़े से बड़े कारखाने, फैक्ट्रीदार मुझे रोज मिलने आते हैं। हम भारत में निवेश करना चाहते हैं। होगा कैसे? अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कुछ कर पाएगी, इसमें सहयोग चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने बहुत आज ये बेनती की है भी आप एक तो खुद स्टेट्स कंपटीशन करें खुद में भी, कौन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ला सकता है। और जो भी कंपनीज आए भाई, एक लैंड पूल बना के रखें, एक अपने ऑफिसर्स की टीम लगाएं और उससे पता चलेगा कौन सा प्रदेश सबसे अच्छा कर रहा है। और दूसरी, उन्होंने उनके बाद ये भी कहा भाई ये कानून है जो आज, वो अलग चीज है, उसे बदलने की उन्होंने भी बात की भी। एक जैसे इलेक्शन, क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी पूर्व राष्ट्रपति ने उनको भी सब पार्टियों को कहा भी इस पे इकट्ठे होके एक मत बनाइए। बहुत टाइम, क्योंकि हर चीज जोड़ी जाती है, हर 6 महीने बाद इलेक्शन है। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन से विपक्ष के दल सहमत नहीं रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा भाई उतनी देर नहीं जितनी देर सारे दल सहमत हों पहले इस बात पे। उन्होंने ये बात स्पेसिफिक कही। और उन्होंने कहा भी हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, कोई भी स्टेट में करना चाहती है, तो उसको इलेक्शनों के साथ जोड़ दिया जाता है भी ये तो इलेक्शन है तब किया जाए। अच्छे से अच्छा काम भी उस पे इस तरीके की छवि है वो डल जाती है। और दूसरी,
उन्होंने हर चाहे कोई एक पंचायत हो, 2 नए काम उन्होंने करने के लिए बोला है। चाहे वो कोई पंचायत हो, कॉरपोरेशन हो, चाहे किसी की मिनिस्ट्री हो, 2 नए प्रयोग वो करके देखे। इससे पता नहीं कितने लाख उन्होंने गिनती बताई है, इससे नए प्रयोग हो जाएंगे। आप जिस पार्टी में रहे हैं उसके अध्यक्ष जो हैं उन्होंने केंद्र सरकार पे हमला बोल रहे हैं कि जीवन पहले से बदतर हो गया है। उनका मल्लिकार्जुन खड़गे देश के लोगों का कहना नहीं, कांग्रेस का जरूर हुआ है, क्योंकि उनके लोग काफी परेशानी में हैं। 15 साल से वो सत्ता में नहीं आ रहे, उनकी तो तकलीफ झलक ही रही है। अरे दुनिया आज 5 पे और 30वें नंबर पे जाने वाली है, तो 72 की यहाँ पे बात कहाँ से आ गई? आपके जमाने में मैं तो बीच में ही था, मुझे पता है भी किस तरीके की लूट होती थी, किस तरीके से वहां से करप्शन होती थी। 2G की बात की जाती थी। आज प्रधानमंत्री ने 5G पूरा करके 6G की भी बात कर दी, भी उस पे पहुंचो। आज एक भी मंत्री पे कोई चार्ज, कोई करप्शन चार्ज, कोई गवर्नमेंट के ऊपर चार्जेस हैं? ये बात कहाँ, किस चीज की? और जहां जहां इनकी गवर्नमेंट है वहां इनका मुंह नहीं खुलता। देखें क्या क्या यूपी में इनके लोग कर रहे हैं, इंडी अलायंस वाले क्या क्या वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, क्या क्या दिल्ली में कर रहे हैं। तो ये अपना पहले सोचें, उस पे कोई जुबान खोलें। देश की चिंता उसको करने दो जिसको देश ने सत्ता में बैठाया है। लेकिन आरोप लगा रहे कि मौजूदा हुक्मरान विभाजनकारी नीतियां बनाते हैं, विभाजन करने का काम करते हैं। अरे भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ही आरोप लगा रहे। मैं खड़गे साहब बहुत वरिष्ठ, मेरे ख्याल से उनको 5 दशक हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। मुझे उनकी पीड़ा भी पता है। वो अध्यक्ष हैं पर नाम के हैं। उनके साथ इधर प्रियंका गांधी बैठते हैं, इधर राहुल गांधी बैठते हैं और पीछे सोनिया गांधी बैठते हैं। वो तो तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। आगे सिर्फ मीडिया को उनकी तस्वीर दिखती है। वो अपनी प्रॉब्लम पहले बताएं सारी, भी उनके साथ क्या हो रहा है, देश की वो हल कहां करेंगे? वो तो अपनी हल नहीं कर सकते अभी तक। रवनीत बिट्टू साहब, आपके परिवार ने आजादी को बहुत करीब से देखा है, आपके स्टेट ने बहुत करीब से आजादी की कीमत क्या होती है उसको देखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये भी आरोप लगा रहे कि जिन्होंने आजादी में एक नाखून नहीं कटवाया वो विभीषिका दिवस मना रहे। आप लोग जो विभीषिका दिवस मना रहे थे, बताओ, मैं हैरान हूं। हर हिंदुस्तानी जो उस टाइम जो भी आजादी की लड़ रहा था लड़ाई, वो देशवासी होके लड़ रहा था, या वो कोई कांग्रेस का होके लड़ रहा था, या किसी पार्टी का होके लड़ रहा था। उसको तो सिर्फ आजादी तक जो है उस तक उसका टारगेट था। और वो 40 करोड़ लोगों की आज प्रधानमंत्री ने बात की, चाहे वो किसी पार्टी में था। 40 करोड़ लोगों ने वो जो जुनून था आजादी का, उसके बारे में उन्होंने बात की, जिसमें पंजाब के हिंदू हों, पंजाब के सिख हों, सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही। ये कल हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब योगी साहब ये बात कह रहे थे भी सबसे बड़ा रोल उनका रहा है। तो इसलिए इन तक तो बात ये तो तब करे ना, इनको उस टाइम कोई इनका रोल हो। तो ये बात करना, हमारे जैसे परिवार, हम आज बीजेपी में हैं जिन्होंने 2-2 लड़ाई लड़ दी। एक मेरे परिवारों ने लड़ाई आजादी की लड़ी, उसके बाद आज मेरे जैसे लोग क्यों बीजेपी में हैं। दूसरी लड़ाई जो टेररिज्म की है उसको खत्म करने में पंजाब उसमें योगदान डाला। तो ये बातें करना, आप सिर्फ ये देखिए भी आपकी पार्टी में कोई रह जाए, इतना आप सोचिए। नहीं तो मेरी ख्याल से जो आने वाले दिन हैं, 2-4 बचे हैं, वो भी ये इलेक्शन जब हरियाणा की आएगी और महाराष्ट्र की आएगी, वो भी असली नीचे स्थिति देख के आपको छोड़ के भागेंगे। प्रधानमंत्री के बयान पे 2 सवाल करूंगा आपसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ये कहा कि वहां सुनिश्चित होनी चाहिए हिंदुओं की सुरक्षा और बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होनी चाहिए। कैसे देखते हो, क्योंकि अल्पसंख्यकों पे वहां हमला हो रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन ये मैं आपको कहूं, जो नई गवर्नमेंट बनी है वो मंदिर में, बड़े मेन मंदिर में उन प्राइम मिनिस्टर और उनकी सारी इंटर्म गवर्नमेंट वो गए भी हैं, उन्होंने फौज भी लगाई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये घटनाएं हो रही हैं। तो इसको बड़ी मजबूती से हिंदुस्तान और देश के प्रधानमंत्री आज भी उन्होंने बात की, वहां से लाल किले से बात की है भी उनकी सुरक्षा हमारी भी जिम्मेवारी है और वो होगी। और ये मैसेज आज लाल किला से गया है, तो ये बात
बांग्लादेश की जो अब गवर्नमेंट है वो भी समझेगी और बाकी ताकतें भी समझेंगी। तो इसलिए आज देश जो भारत है वो देश नहीं है। अगर वो लाल किले से उसका प्रधानमंत्री कोई बात करता है तो आप देख लेना बांग्लादेश में ये सुधार है, चंद दिनों में आपको दिखने लगेगा। पाकिस्तान को भी मैसेज दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक जब होता है तो युवाओं का सिर गर्व से ऊंचा होता है। एक सर्जिकल स्ट्राइक की अभी और जरूरत है। अगर मेरे से पूछोगे मैं तो जरूर कहूंगा भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की अभी जो नए वो काम जम्मू में कर रहे हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी सी छोटी सी चाहे हो जाए तो अपने आप फिर 4-5 साल के लिए वो ठीक रहते हैं। उनको ये इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है। तो आप सरकार में हैं, आप कह रहे हैं जरूरत है, आपने सरकार से कहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, इसमें कोई सरकार जो है वो जानती है सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की जाती है। अंतिम सवाल करूंगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे पूरे देश की नजर है, बंगाल में रेप और हत्या का मसला। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हों उन्हें सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा पे वो बोल रहे थे। कैसे देखते हैं, इसका भी संदेश साफ है? नहीं, बहुत इसे उन्होंने गंभीरता से लिया है और बहुत ही चिंता भरे लफ्जों में उन्होंने ये बात कही है। और जो जैसे हुआ है, मतलब एक महिला मुख्यमंत्री हो और उस तरीके से वहां पे, अब क्यों नहीं जितनी इंडी अलायंस की पार्टी हैं क्यों नहीं जाके ममता जी के सामने धरना दे रही, क्यों नहीं वहां पे जाके वो रैली निकाल रही। बाकी जगह तो उनको बहुत कुछ, आज क्यों नहीं राहुल गांधी उस परिवार को जाके, पीड़ित परिवार को क्यों नहीं मिल रहा। बाकी जगह तो हर जगह उन्हें याद रहता है। तो ये उनका अलायंस, उनकी सरकार है वहां पे। सीबीआई ने केस बिल्कुल अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो इंडी अलायंस बिल्कुल चुप हो जाता है। अब सबको यहां वो कमेटी बनाने की, जेपीसी की बात करते हैं, सेलेक्ट कमेटी की बात करते हैं। अब क्यों नहीं वो जितने इंडी अलायंस के एमपी हैं, पार्टियों से ग्रुप बना के क्यों नहीं ममता जी के पास जाते, क्यों नहीं उनके परिवारों के साथ जाके दुख जाहिर करते जिनके साथ ये बलात्कार और जिनकी उन्होंने दरिंदगी से मौत, उनकी डेथ हुई है। और ये और प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है जी, जो कोर्ट्स के बारे, कानून के बारे में कहा है, ये हम भी भुगतभोगी हैं। जब जिस तरीके से जो दरिंदगी से होता है, जब कोर्ट्स में टाइम लग जाता है, उन्होंने कहा है भी जल्दी से जल्दी वो सजा होनी चाहिए, वो फांसी पे लटकने चाहिए। जब वो 20-25 साल निकल जाते हैं ट्रायल में, तो वही लोग बाद में हीरो बन जाते हैं। जो रेप करने वाले होते हैं, कत्ल करने वाले होते हैं, वो हीरो बनते हैं। लोग उनको, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो उनको छिड़वाने की बात करते हैं, फिर उनके बारे में अब बहुत हो गया जी, इन्होंने इतने साल काट लिए, इसने काल। तो इसलिए जल्दी जो सजा का है, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी, विद इन, मैं कहूंगा मंथ्स, ऐसे जो अब यूपी में भी हैं जैसे लोग, जैसे ये वेस्ट बंगाल में भी है, इनको महीनों के अंदर सजा देके फांसी पे लटका देना चाहिए। एक संदेश पंजाब के लोगों के लिए, न्यूज 18 इंडिया पे भी आपको लोग देख रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया पंजाब हरियाणा पे भी देख रहे हैं, पंजाब से आप हैं। पंजाब के लोगों को आज 78वें आजादी के दिवस पे क्या संदेश देंगे? देखो, 78 में आजादी में जैसे सबसे बड़ा रोल सारा देश का है, देश एक है, लेकिन पंजाब का रोल उसमें बहुत बड़ा है। लेकिन पर पंजाब हमारा कहीं ना कहीं बाकी स्टेटों से पीछे रह गया। अब टाइम है, मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी कहूंगा, मैं बाकी पार्टियों से भी कहूंगा भी आप मिलके पंजाब के लिए, चाहे आप नीति आयोग हो उसमें आप बाइकआउट कर देते हैं, कोई सेंटर से कोई बात करनी होती है उसमें, पर मैं ये पहल करूंगा। मेरी ये अगले ये पूरा साल ये कोशिश होगी, जब 79th इंडिपेंडेंस डे पे, आज़ादी पे हम जाएं, तो उससे पहले पहले पंजाब के लिए और पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट के सेम पेज पे हो और कुछ ना कुछ बड़ा पंजाब के लिए हम कर सकें। जो आज़ादी दिलवा के चले गए पंजाब के लोग, जो शहीद हो गए, जाने देंगे अपनी, अरे वो ऊपर भी बैठे देख रहे होंगे हमने किसके लिए ये किया, ये हमने किया। और ये सिर्फ सियासत में एक दूसरे को मारने के लिए देश, पंजाब को इन्होंने पीछे धकेल दिया है। सबको ये सोचना चाहिए भी उनकी पीड़ा क्या, ऊपर क्या होगी, उसको देखते हुए सिर्फ अपने कारोबार, अपने पैसे, अपने बच्चों, अपने फैमिली के बारे में मत सोचो। जो जिन्होंने आज़ादी दिवाई, वो परिवारों ने कभी भी अपने परिवारों का नहीं सोचा। अगर परिवारों का सोचते तो आप आज आप आज़ादी में सांस नहीं ले सकते थे। आप उनका सोच के सब अपना अपना रोल जो अदा करो। ये धरने छोड़ो, ये सड़कें बंद करनी छोड़ो, ये
इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, ये वहाँ पे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, ये किसानों का नुकसान हो रहा है, ये नौजवान बाहर जा रहा है उसका नुकसान हो रहा है। खुदा ना खादसा फिर पंजाब इतना पीछे ना पड़ जाए, उठने में बहुत दिक्कत हो जाए। अभी भी टाइम है, एक नया जोश लेके पंजाब को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू थे। कांग्रेस पे निशाना साधा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे निशाना साधा और पंजाब को एक बार समीक्षा की जरूरत है तमाम लोगों को, ताकि वहां एक नया जोश आए और पंजाब पुराने अपने गौरवपूर्ण इतिहास की तरफ लौटे। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।